तो नमस्कार दोस्तों, चिल्ला चिल्ला के जब हम बोल रहे थे कि मार्केट गिर सकता है, गिर सकता है, गिर सकता है, कोई नहीं सुना। और आज वो चीज देखने को मिला कि मार्केट में गिरावट बहुत ही जोर शोर से हुई। मार्केट ने अपना जो फॉल है, इतना हेवी फॉल था कि इतना हेवी फॉल मार्केट में बहुत ही कम देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं 21,571 पे मार्केट आ गया। 460 पॉइंट का 2% का गिरावट निफ्टी में होना बहुत बड़ी बात होती है। 460 पॉइंट का निफ्टी में गिरावट, और वहीं पे जाके निफ्टी नेक्स्ट 50 में 610 पॉइंट का गिरावट, बैंक निफ्टी में 2060 की गिरावट, और निफ्टी फाइनेंशियल में 918 पॉइंट का गिरावट, निफ्टी मिड कैप में 129 पॉइंट का गिरावट। तो काफी रेड जोन पे मार्केट चला गया है। हम कल डिस्कस किए थे कि 21,800 अगर टूटता है तब एक जो है हेवी फॉल देखने को मिल सकता है, और वही हुआ। अब 21,500 जान बचा रहा है मार्केट को। क्या 21,500 लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा? क्या सब कुछ सही हो जाएगा? इन सारे बिंदुओं पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो इनमें से कौन से शेयर थे जो गिरने में सपोर्ट किए, और कौन से शेयर थे जो बढ़ने में सपोर्ट किए? तो सबसे बड़ा कल्प्रिट था एचडीएफसी बैंक। 8% का हेवी मार्केट में गिराने में मदद किया। टाटा स्टील 4% का गिरावट, कोटक बैंक 4%, एक्सिस बैंक 4%, हिंडाल्को 3.5% तक का गिराने में मार्केट को सपोर्ट किया। कुछ कुछ स्टॉक ऐसे थे जो मार्केट को संभालने में भी मदद किए। अपोलो हॉस्पिटल जो डिफेंसिव बेट माने जाते हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ, एलएनटी माइंड ट्री ऐसे शेयर हैं जो मार्केट को कुछ सपोर्ट किए। ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसा ट्रेड सेटअप बैठ रहा है, सारे बिंदुओं पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, फिर एक बार बोल रहा हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे एल्गोरिदम को एक यूट्यूब एक एल्गोरिदम है, इससे पता चलता है कि कौन वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, किसे पसंद आ रहा है, किसे पसंद नहीं आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी से इशारा आ रहा है 160 पॉइंट का, फिर कल हम एक हेवी गिरावट देख सकते हैं। तो जैसे ही 21,500 टूटेगा, मार्केट में और एक पैनिक आएगी, और वो पैनिक बहुत हेवी होने वाला है, ये मैं पहले बता दे रहा हूं। तो कल ये मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं। 160 पॉइंट की गिरावट अगर होती है तो मार्केट में और एक पैनिक सेलिंग आ सकती है, जिस तरह से आज देखने को मिली है। तो अमेरिकन मार्केट से कैसा संकेत है? डॉ जोन्स, एस&पी, नेस्डेक सारे देखिए गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। 91 पॉइंट डॉ जोन्स नीचे है, एस&पी 32 पॉइंट और नेस्डेक 154 पॉइंट है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं रात का करीब करीब 11 बजे। तो निफ्टी क्या संकेत दे रहा है और क्या सेटअप बैठा रहा है, ये देखिए। निफ्टी का चार्ट हम थोड़ा बड़ा कर लिए हैं। ये देखिए निफ्टी किस तरह से 21,000 को सपोर्ट किया था, 21,800 को, और जैसे ही ये लेवल टूटा, 21,800 का ये लेवल था, जैसे ही ये 21,800 का लेवल टूटा, मार्केट में एक हेवी फॉल हुआ और 21,500 तक मार्केट को ले आया। अब क्या? अब ये जो डब्बा बना है 22,200 और 21,500 के बीच में, ये डब्बा अगर टूट जाता है तो एक हेवी फॉल देखने को मिल सकता है, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। तो आपको करना क्या है? अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, जैसा कि लग रहा है कि गैप डाउन ओपन होगा, अगर 21,500 टूट जाता है, 21,500 जो है एक लक्ष्मण रेखा है, अगर ये टूट जाता है तो आपको मार्केट में क्या करना है? आपको पहला 15 मिनट कैंडल देखना है। अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल बनता है, तब आपको ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है तो आपको बाय नहीं करना है। अब मार्केट में एक पैनिक सेलिंग का माहौल बन रहा है, ऐसा देखने को लग रहा है। तो अगर 21,500 टूटता है, एक रेड कैंडल बन जाता है, रेड खुलने के बाद, गैप डाउन खुलने के बाद भी अगर रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, एक सेल का प्लानिंग कर सकते हैं। मार्केट में एक फॉल देखने को मिल सकता है, और वो फॉल कहां तक होगी? तो वो फॉल होगी 21,300 तक भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये अब दूसरा मार्केट हो गया है। अब यहाँ पे सेल करके पैसा बनाया जा सकता है, और सेल करने से ज्यादा पैसा बनता है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा आज किस तरह से मार्केट में ताबड़तोड़ सेलिंग देखने को मिला है।
अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है 160 पॉइंट का गिरावट, हो सकता है कभी-कभी गिफ्ट निफ्टी गलत दिखाता है, वो बेवफा की तरह काम करती है, तो कभी कुछ होता है। अगर गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव खुल जाता है, यानी गैप अप खुल जाता है। गैप अप कहाँ पे खुलेगी? गैप अप खुलना हो, अगर खुलना का रहेगा मार्केट में, तो अगर 21,700 के आसपास अगर गैप अप खुल जाती है, ये जो लेवल है 21,600, 21,650, 21,600 से 700 के बीच में अगर गैप अप खुल जाती है, कुछ नहीं करेंगे, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, तब बाइंग का प्लानिंग करेंगे। एक अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है, लेकिन पहला 15 मिनट कैंडल सस्टेन करना होगा। अगर सस्टेन नहीं करता है तब हम बाइंग नहीं करेंगे। दूसरा, अगर रेड कैंडल बन जाता है, गैप अप खुल के अगर रेड कैंडल बन जाता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, फिर हम सेलिंग का प्लानिंग करेंगे। 21,500 तक फिर मार्केट को ला सकता है, यानी 21,600 तक अगर खुला गैप अप, फिर 21,500 तक एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा। 21,500 एक लक्ष्मण रेखा है, ये लक्ष्मण रेखा को नहीं मार्केट तोड़ेगा जल्दी। और समझो अगर ये टूट जाता है तो एक अच्छा फॉल मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ, दो बातें हमने की, गैप अप ओपनिंग होने पे क्या करना है, गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है। अब अगर फ्लैट ओपन हो जाती है तो क्या करना है? फ्लैट कहां पे होगी? फ्लैट मान के चलिए 21,600 के आसपास अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, 21,500 से 21,600 के बीच में फ्लैट ओपन हो जाती है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, बाइंग का प्लानिंग करेंगे। और अगर रेड कैंडल बन जाता है, रेड कैंडल का लो टूट जाता है, 15 मिनट का कैंडल देखना होगा, तब सेल का प्लानिंग करेंगे। एक अच्छा रिस्क रिवार्ड यहाँ देखने को मिल सकता है। तो आपको बातें क्या याद रखनी है? 21,500, 21,500 एक लक्ष्मण रेखा है। क्यों लक्ष्मण रेखा है? यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेसिस्टेंस लिया है। देखिए यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ये करीब करीब रेसिस्टेंस का काम किया है। वहीं सपोर्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार कम से कम ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस का भी काम दोनों किया है, इसलिए लक्ष्मण रेखा है। अगर ये लक्ष्मण रेखा 21,500 टूटता है तो एक फॉल हमें हेवी फॉल देखने को मार्केट में मिल सकती है। तो ये हुआ निफ्टी का बात। अब बैंक निफ्टी को समझते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए एक डब्बा बना और ये डब्बा टूटा, और ये डब्बा टूटा। ये डब्बा क्या था? ये डब्बा था, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये है 47,000 का डब्बा। 47,000 का लेवल जैसे ही तोड़ा है, मार्केट में 46,000 का लेवल दिखा दिया। अब 46,000 जो 47,000 का लेवल है, ये क्यों लेवल था और क्यों तोड़ दिया, इसका मेन रीजन आप सभी जानते हैं, और वो है एचडीएफसी बैंक। मार्केट को गिराने में एचडीएफसी बैंक का 55%, 55% योगदान था, और इसीलिए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में इतना हेवी फॉल देखने को मिला। तो 47,000 लेवल का डब्बा, ये जो डब्बा बनाया था, ये डब्बा जैसे ही तोड़ा, मार्केट में एक फॉल देखने को मिलने लगा। अब आगे क्या होगा? ये डब्बा तो तोड़ दिया, ये डब्बा तोड़ दिया, अब यहाँ पे मार्केट खड़ा हो गया 46,000 पे। अगर 46,000 का लेवल भी तोड़ देता है तो अगला पड़ाव बन रहा है ये 45,000 के आसपास, 44,800 से 45,000 के बीच का ये पड़ाव बन रहा है। अब ये पड़ाव क्यों बन रहा है? क्योंकि 1,000 से 2,000 पॉइंट का रैली बैंक निफ्टी पे होना कोई बड़ा बात नहीं है। तो अगर यहाँ से फॉल होती है तो 45,000 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। अब करना क्या है? 3 प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट पे। गैप अप ओपनिंग होने पे क्या करना है, गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है, फ्लैट ओपन होने पे क्या करना है। तो अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप कहां पे होगी? अगर 46,200 के आसपास अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है, पहला 15 मिनट का कैंडल वॉच करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, बाइंग का प्लानिंग करेंगे, एक अच्छा रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर रेड कैंडल बन जाता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, तो फिर 45,000 मान के चलिए पक्का है, इसलिए सेल का प्लानिंग करेंगे। ये हुआ पहला बात। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो क्या करना है? गैप डाउन कहां पे होगी?
गैप डाउन, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है कि 160 पॉइंट नीचे खुलेंगे। अगर हम 45,600 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा, बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 15 मिनट की कैंडल में रेड कैंडल बन जाता है तब एक सेल का प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ कंफ्यूजन है, वोलेटिलिटी है। अब कोई भी एक तरीका नहीं हो सकता है कि मार्केट में पैसा बनेगा ही, दोनों तरफ आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, ट्रिगर हो जाए, क्योंकि एक पैनिक सेलिंग मार्केट में आ चुकी है। और कभी कभी हो सकती है कि इतना गिरावट के बाद कभी बाइंग भी मार्केट में देखने को मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कल। तो दोनों डिस्कस हमने किया, गैप अप ओपनिंग होने पे क्या कर सकते हैं, गैप डाउन ओपन होने पे क्या किया जा सकता है। अगर फ्लैट ओपन होते हैं तो क्या करना है। फ्लैट कहां पे होगी, फ्लैट मान के चलिए कि 46,400 के आसपास अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, पहला 15 मिनट कैंडल वॉच करेंगे। अगर ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल का हाई टूटता है, बाइंग का प्लानिंग। और अगर 15 मिनट कैंडल में रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल का लो टूटता है, सेल का प्लानिंग करेंगे। एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड यहाँ देखने को मिल सकता है। तो हमने तीनों बातों पे डिस्कस किया, गैप अप ओपनिंग होने पे क्या करना है, गैप डाउन फ्लैट ओपन होने पे क्या करना है, निफ्टी पे भी और बैंक निफ्टी पे भी। तो प्रेशर काफी हेवी है, गिफ्ट निफ्टी से इशारा आ रहा है, गिफ्ट सिटी से 160 पॉइंट का गिरावट फिर कल हो सकती है। कल एक्सपायरी भी है, थर्सडे का दिन भी है, तो वीकली एक्सपायरी भी रहेगा। तो काफी ताबड़तोड़ जो है कल वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। अमेरिकन मार्केट भी अभी भी देखिए रेड पे कारोबार कर रही है, नैस्डैक में हेवी फॉल हुआ है, 1% का गिरावट, डॉ जोन्स में भी गिरावट 113%, 113 पॉइंट का, एसएनपी में 32 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल रहा है। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, आइए समझते हैं कहां प्राइस सेटअप अच्छा है, कहां कॉल पुट रेशियो अच्छा बन रहा है। सारे बिंदुओं पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, अपना राय जरूर रखें, क्योंकि YouTube एक एल्गोरिथम है, इसको पता चलता है कि कैसे कौन पसंद कर रहा है, कौन पसंद नहीं कर रहा है। तो निफ्टी इज बैक वेयर इट वाज बिफोर TCS, Infosys and their fellow stocks. IT stock took few peak last week, जो ले गया था लास्ट वीक में TCS ने, Infosys में, और IT स्टॉक्स ने वो सारा गवा दिया। तो all it took was one HDFC Bank to disappoint on the earning front, and the index saw its biggest single day drop in 2 years में इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है। 55% ऑफ द निफ्टी ड्रॉप केम फ्रॉम HDFC बैंक से आया 55% का गिरावट, which also fell the most in 3 years के बाद इतना गिरावट हुआ है, रिजल्टिंग इन 1.1 लाख करोड़ ऑफ इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन बीइंग वाइप्ड आउट हो गया है 1.1 लाख करोड़ का। At the time of writing this, HDFC and US listed share down another 8% नीचे दिखा रहा था। तो मार्केट सेल ऑफ ऑन वेडनेसडे also led to erosion 4 लाख करोड़ इन्वेस्टर वेल्थ जो है नीचे हो गया है 4 लाख करोड़। Courtesy of Wednesday drop, Nifty closed its below 20 days moving average पे बंद हुआ है for the first time since October last year. Historic data shows that close to 20 days moving average has resulted correction देखने को मिल सकता है between 5% to 10% on the index at least during the last 2 years. Rising geopolitical tension and a stronger dollar are adding to the potential headwinds for the market. It remains to be seen whether the index will see further downside or volatility on Thursday, considering the weekly absence expiry for the Nifty contracts. Wednesday session saw FI selling देखने को यहाँ मिला, 10,000 करोड़ का सेलिंग किया है इन्होंने FI ने, while domestic वायर बायर, तो ये जनरली होता है यही है, FI सेलिंग करते हैं, DI बाइंग करते हैं, कभी DI सेलिंग करते हैं, FI बाइंग करते हैं। तो past selling pressure, the numbers could also shrink skewed due to the large deal in Son. प्राइकॉल में जो है हेवी फॉल जो है लार्ज डील देखने को मिला। तो DI देखिए 4,006 करोड़ बाइंग किया है, FI ने 10,578 करोड़ का सेलिंग किया। नेट मार्केट में फॉल ही देखने को मिला है, 6,572 करोड़ मार्केट से निकला है। श्रीकांत चौहान बता रहे हैं कोटेक्स सिक्योरिटीज का कि वीक सेंटीमेंट ऑन द निफ्टी इज लाइकली टू परसिस्ट रहेगा अंटिल रिमेंस बिलो 21,650 के नीचे रहेगा, बिलो द लेवल एक्सपेक्ट निफ्टी टू फॉल 21,465 21,400 तक जा सकता है। तो
सेंटीमेंट बता रहा है निफ्टी को डिट्रियस फर्दर कॉल्स इट फॉल्स डिसेबली 21,550 मार्क। वह 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग और यहाँ है रूपक देव बता रहे हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के 21,350 तक जा सकता है। अगर वो टूटता है तो रेजिस्टेंस 21,650 रहेगा। तो इन सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस कर लिया किस तरह से मार्केट में गिरावट हुआ और किस तरह से कॉल पुट रेशियो दिखा रहा है। देखिए तो 48,000 कॉल जो है उसके नीचे सबसे ज्यादा बाइंग हो रहा है, तो लोग सोच रहे हैं ये मार्केट और गिरेगा। FIQs इंडिकेटिंग क्या है, तो जनवरी 50 निफ्टी में क्या हुआ है, सेट 8.5% नीचे हो गया है मार्केट एंड 10.43 लाख शेयर्स इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो 21,800 पे सबसे ज्यादा देखिए वाई खड़ा है 1.27 करोड़ का, 14 लाख लोग इसको बाइंग करके रखे हुए हैं। तो जनवरी 18 एक्सपायरी में देखने को मिल रहा है 22,000 के स्ट्राइक पे 53.07 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है। रजिस्टर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है HDFC बैंक पे, कोटक बैंक पे, एशियन पेंट्स पे, इंडसइंड और IDFC फर्स्ट बैंक पे यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, इसलिए यहाँ और गिरावट हो सकती है। L&T टेक्नोलॉजी शॉर्ट कवरिंग हो रहा है यहाँ पे, चंबल फर्टिलाइजर, मेट्रोपोलिस, पॉलीकैब, इंडियन ऑयल्स पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। अनवाइंडिंग द लॉन्ग पोजीशन देखने को मिल रहा है, लॉन्ग पोजीशन काट के निकल रहे हैं। BPCL, ICICI बैंक, आरती इंडस्ट्री, आदित्य बिरला ग्रेनुल्स पे। तो न्यूज में रहने वाला एंटीमाइंट्री रेवेन्यू इसका 1083 बिलियन बढ़ा है, 15.5% का EBITDA इसको देखने को मिल रहा है। ICC प्रूडेंशियल 1907 करोड़ का इनका देखिए एनुअल प्रीमियम हो गया है, 436 करोड़ का ये प्रॉफिट किया। NHPC गवर्नमेंट प्लान टू डिवेस्ट बेचने को है 3.5% स्टेक बाय ऑफर फॉर सेल ये बेच देंगे, इसलिए मार्केट में आज ये काफी तेजी में था। सारे स्टॉक गिर रहे थे, NHPC बढ़ रहा था। जिंदल साव रेवेन्यू इसका 10% बढ़ गया है। नजारा टेक्नोलॉजी 250 करोड़ का कैपिटल ये रेज करेंगे, अप्रूवल मिल गया। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 5,000 करोड़ का ये फंड रेज करेंगे $, के जरिए। प्राइकॉल कंफर्म मिंडा कॉर्पोरेशन जो है सेल कर रहा है 15.7% स्टेक। IIFL फाइनेंस रेवेन्यू ग्रो हो गया 17.7% के हिसाब से। तो काफी इंटरेस्टिंग दिन रहा और कल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लक्ष्मण रेखा तोड़ता है कि नहीं वो देखना है। कैसा लगा आपको जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट एक बार जरूर करें, अपना व्यू जरूर व्यक्त करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।